दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। लूनावाड़ा गुजरात राज्य के महिसागर जिले का एक नगर है। लूनावाड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ज्योत्सना दीदी जी। आपका जन्म 1969 में पंचमहल गुजरात में हुआ। बचपन से आपको पढ़ने लिखने और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप समाने की शक्ति, सहनशीलता, मधुरता, सरलता आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा हैं। 1987 में आपको गोधरा गुजरात से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1991 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और बाप दादा से विशेष प्रेरणा लेकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप गोधरा के अनेक स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1992 से लूनावाड़ा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। बचपन में छोटे होने के कारण खेल कूद करना और पढ़ाई में थोड़ी रुचि थी। गांव में जैसे सब प्रकृति की गोद में खेलते कूदते रहते हैं, वैसे ही छोटापन वहाँ ही बीता और 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई भी गांव में ही हुई। फिर सिटी गांव गोधरा में आई, वहाँ आधा बचपन मेरा बीता। वहाँ पढ़ाई भी शुरू हुई और लौकिक में मेरे को ये चित्र बनाना, खेल कूद में आगे जाना, मना उसी में बहुत रुचि थी कि पढ़ाई भी आगे पढ़ूँ और खेल कूद भी नंबर 1 लो। और साथ साथ बचपन में अकेले ही थे, इसीलिए ये मेरी पढ़ाई की भी रुचि रही और बचपन मेरा ऐसे ही बीता। और गोधरा में आने के कारण पढ़ाई तो पढ़ते ही रहे, पर गोधरा शहर में क्या है, पढ़ाई के साथ साथ दंगे फसाद भी बहुत होते थे। तो उसी में भी निर्भय होकर के चल करके पढ़ाई पढ़ने जाना, वो सब करना, वो भी हम करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे छोटेपन में ही ये ज्ञान के संस्कार तो थे ही, नंबर कुछ आगे लेना है वो भी अंदर में रुचि रहती थी। और शायद मैं 10वीं कक्षा में आई तो माता पिता ज्ञान में चलने लगे और माता पिता ज्ञान में चलते चलते हमें भी थोड़ा बहुत उसी ज्ञान की रुचि थी, पर वो क्या करते हैं क्या नहीं वो पता नहीं था। पर हम जहाँ रहते थे गोधरा में सोसाइटी एरिया में, वहाँ मंदिर थे 3 प्रकार के। शिव का मंदिर था, गायत्री का मंदिर था और स्वामीनारायण का मंदिर था। तो बचपन में वो मंदिरों में जाने की रुचि रहती थी कि हर रोज़ मंदिर में इंटरेस्ट से आरती के टाइम पहुंच जाते थे। और ऐसे तो कुछ पता नहीं था, परंतु प्रार्थना ज़रूर कर लेते थे भगवान से कि हमको पढ़ाई में अच्छे नंबर मिले।
इसी रुचि से हम मंदिर जाते थे। वैसे जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ जो किराए का मकान था वो ब्राह्मण का था, और उसी छोटेपन के अंदर वो जो पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो किसी को भी अपने मंदिर के अंदर जाने नहीं देते थे। पर उसी टाइम एक आश्चर्य की बात हुई कि वो मंदिर में मुझे जाने देते थे। मैं छोटी थी तो मुझे कहते आप अंदर में जाओ और भगवान को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये सब भक्ति के लिए मुझे कहते थे। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि किसी को नहीं जाने देते हैं और मुझे ही क्यों कहते हैं। तो बोलते थे कन्या है। अब उसी टाइम मेरे को कन्या क्या होती है या कुमारी का महत्व क्या है वो पता नहीं था, पर मैं बहुत खुश होती थी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे भगवान को जल चढ़ाने या दूध खिलाने का अवसर मिल रहा है। ये उसी टाइम की खुशी थी। और धीरे धीरे करते करते पढ़ाई भी चलती रही और माता पिता भी ज्ञान में चलते गए। तो शुरुआत उन्हों को वहाँ गोधरा में मेला लगा था, उनमें से उनको ज्ञान मिला। मेरे को तो पता ही नहीं था ज्ञान क्या है। और ऐसे करते करते मुझे ज्ञान तो बहुत टाइम के बाद मिला। जब हमारी 10th की क्लास पूरी हुई, आगे पढ़ाई के लिए भी सोचा, और पढ़ते पढ़ते जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई भी होती है और दंगे फसाद भी होता है, ऐसे हमारी पढ़ाई चलती रही। फिर भी हम नंबर लेते रहे और उसी में थोड़ा हादसा हो गया। जब मैं पढ़ाई पढ़ती थी तो पढ़ते पढ़ते गिर गई और एक्सीडेंट हो गया, और इसी के कारण मेरा एक पैर फेल हो गया। और वो एक पैर में ऑपरेशन कराया। अब दंगे फसाद के कारण डॉक्टर के पास हम जा नहीं सके, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सके। तो हमारा जो ऑपरेशन हुआ वो फेल हो गया। अब मेरा एक पैर छोटा एक बड़ा हो गया। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि अभी नहीं हो सकेगा। फिर भी अब मैं अचानक चांस मिला। कहते इतने साल से 1.5 साल तक मेरी हॉस्पिटल चली, इसीलिए मैं एकदम नर्वस हो गई थी। तो दीदी ने पिताजी को बोला कि इसको थोड़ा फ्रेश होने के लिए माउंट आबू भेजो। अब उसी टाइम पिताजी ने बोला आपको माउंट आबू जाना है। मैंने बोला कि मैं तो चल नहीं सकती, कैसे माउंट आबू जाऊंगी। तो कहते दीदियाँ हैं और आपको ले जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने हाँ बोल दिया और फ्रेश होने के लिए मैं माउंट आबू गई। और वो था 1987 का पीरियड। और उसी टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मधुबन गई। वहाँ अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई 87 में। और वहाँ बाबा को हमने फर्स्ट बारी अनुभव किया कि ये बाबा है, पर परिचय नहीं था कि बाबा कौन है, भगवान कौन है, इसको सब लोग बाबा क्यों कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन मन में थे। और जो दीदी हमको ले गई थी, जो टीचर बन कर के, पंडा बन कर के जो दीदी ले गई थी, उसने मुझे बताया था कि जब भी बाबा के सामने आप जाओ ना तो आप बाबा के सामने ही देखना। मैंने सोचा क्यों देखना होगा, फिर भी कहा तो करना है, ये मेरा पहले से रूल्स होता। कोई ने कहा उसी अनुसार चलना है। कहीं भी अनजानी जगह जाओ, जो बताए सो करो, ऐसा नियम था। तो मैंने भी जैसे बताया कि आपको बाबा के सामने ही देखना है। तो मैंने बोला ठीक है। अब ये सारा सिखाया तो बाबा को मिलने से पहले ही सब सिखाया हुआ था, इसीलिए हमने सोच के रखा था। और जब हम मधुबन ओम शांति भवन में गए तो सभी लोगों को देख कर के मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ। और हमको आगे बैठने का चांस मिला। कहते कन्याओं कुमारियों को आगे बिठाओ, तो बहुत आश्चर्य होता था कि अरे कन्याओं को या कुमारियों को आगे ही चांस यहाँ दिया जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे ही बैठे थे, बाबा की पूरी मुरली ज्ञान की सुनी। और उसी टाइम लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं।
तब तक पता नहीं था कि ये बाबा भगवान के रूप में अभी सृष्टि पर आया हुआ है। फिर मुरली सुनने के बाद जब सभी को पर्सनल मुलाकात होती थी, जो भी पार्टीज जाती थी उनकी सबकी पर्सनल मुलाकात होती थी, तो उस टाइम हमारा भी नंबर लगा। और हमारा जब नंबर लगा तो हम बाबा के सामने गए और हमको सिखाया गया था कि बाबा जब बोले कि आप कुछ लक्ष्य लेके आई हो तब बता देना, सेवा का या ब्रह्मा कुमारी बनने का। अब मेरे को तो वो पता था, इसलिए बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे पूछा, बाबा ने कहा बच्ची क्या लक्ष्य लेके आई हो, तो मैंने सिखाया था वो तो नहीं बोली, दूसरा कुछ बोला। मैंने बोला मैं विश्व कल्याण करना चाहती हूँ, विश्व कल्याणी बनना चाहती हूँ, ऐसे बोल दिया। तो बाबा ने और ही टोली दे करके हाथ इतना प्यार से पकड़ा और प्यार से पकड़ करके दृष्टि दिया, क्योंकि बताया था ना आँख से आँख मिला के देखना है। तो मैंने बस आँख झपकाई भी नहीं और देखती रही। और बाबा ने दूसरा वो किया, लक्ष्य लेके आई हो तो क्या करेगी, ऐसा पूछा। तो मैंने बोला कल्याण करेंगे बाबा, ऐसा बोल दिया। और फिर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पैर के लिए, क्योंकि मेरा पैर छोटा हो गया था, उस टाइम मैं चल नहीं सकती थी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बाबा पैर ठीक कर देंगे तो हम सेवा में सदा के लिए समर्पित हो जाएंगे, माने आ जाएंगे, ऐसा मैं बाबा को बोलूँगी, ऐसा सोच करके मैं सामने गई थी। पर बाबा ने जैसे ही दृष्टि दी और फिर बाबा ने कहा ठीक है, कुमारी जी में बाबा मिल गया। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा को बच्ची याद करती रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, याद करते रहना। और फिर ये भी कहा, क्योंकि मेरे अंदर वो प्रश्न चल रहा था ना कि बाबा पैर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, उसका कुछ आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप तो भगवान हो। तो बाबा ने तुरंत कहा चंचल बुद्धि बहुत हो, ऐसे। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे प्रश्न चल रहे थे इसीलिए बाबा ने मेरे को चंचल बुद्धि कहा होगा। फिर मैं बहुत खुश हो गई और जो मेरे क्वेश्चन थे कि मैं बाबा को जा कर के पूछूंगी, क्योंकि मैंने उसकी दीदी ने मेरे को कहा भगवान है ये तो मैंने बोला भगवान है तो ज़रूर मेरा पैर ठीक हो ही जाएगा। तो मैं बताऊंगी कि पहले मेरा पैर ठीक करो, फिर मैं आप जैसी ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनूंगी। ऐसे करते बाप दादा की, ये अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात मेरे को 87 में हुई। त्यार बाद ना इसके बाद मेरा पैर का तो चलना थोड़ा ठीक नहीं था, फिर भी मुझे अंदर में रहता था कि मुझे कुछ करना है अलग सा, सभी समाज वाले करे, सभी कन्याएं करे, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है। मुझे अपना जीवन कुछ और करना है, श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि मेरे नाना के घर में रही थी तो दूसरे नाना जी ने बोल दिया था कि ये जो कन्या है ना कुछ और करेगी, तो सभी को आश्चर्य तो था ही कि ये कुछ और क्या करने वाली है। और मुझे भी याद था कि मुझे कुछ नया करना है, जो सभी करते हैं वो मुझे नहीं करना, ये लक्ष्य था हमारा। और उसी टाइम क्या हुआ कि पैर ठीक करने के लिए सभी जगह दिखाने लगे, परंतु नहीं हो रहा था। फिर भी बाबा को तो मैंने बोला था ना, बाबा मेरा पैर ठीक कर दो तो मैं आ जाऊं। तो उसी टाइम डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, पर लंबा टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। अभी मेरा 3 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहा, एक के बाद एक ऑपरेशन होते रहे। और उसी टाइम मैंने बर्बाद नहीं किया, ऑपरेशन भले होते रहे, हॉस्पिटल भी जाते रहे और पढ़ाई भी पढ़ते रहे। ऐसे पढ़ाई भी पढ़ी तो बीकॉम तक वो 3 साल ऑपरेशन चले और 3 साल मैंने कॉलेज किया। तो टाइम तो बर्बाद नहीं हुआ, वैसे पैर ठीक हो गया। ये 3 साल के बाद पैर ठीक हो गया और मैं अपने आप स्वतंत्र चलने लगी। इसके बाद गोधरा के अंदर कुमारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई, भट्टी की हुई थी, नया भवन बना था। तो दीदी ने बोला कि अभी कुमारियों की
भट्ठी करेंगे, इसमें आप आओ। तो पिताजी ने बोला कि ये भट्ठी में आप जाओ, फिर आपको अच्छा लगे तो रहना, नहीं तो फिर बाबा के घर आ जाना, कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो 7 दिन की शायद भट्ठी रखी थी और उनमें गुजरात की ही सब बहन कुमारियाँ थी, करीब 45 कुमारियाँ थी और ट्रेनिंग दिलाने वाली सब बड़ी बड़ी दीदियाँ थी। और उसी दिन मैं सेंटर पर रहने के लिए गई, भट्ठी के लिए गई थी। तो उस भट्ठी के अंदर सारा ज्ञान सुना, सब बातें सुनी, सब ज्ञान बुद्धि में आने लगा और संकल्प भी चलने लगे कि अभी तो यही जीवन श्रेष्ठ है, ये जीवन ही दुनिया के लोगों के जीवन से अलग जीवन है। अब लास्ट दिन था, तभी भट्ठी पूरी होने का लास्ट दिन था। उसी दिन मेरे अंदर चल रहा था कि अभी मैं घर जाऊं या यहाँ रहूं, ऐसे। तो फिर भी उसी टाइम मैंने वो मेडिटेशन करना तो सिखा दिया था दीदियों ने, योग कैसे करना है, बाबा से बात कैसे करना है, वो सब बातें तो सिखाई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी बाबा से बात करूं, मुझे भी बाबा रास्ता बताएगा। तो मैंने भी बाबा से उसी दिन, जिस दिन भट्ठी पूरी होने वाली थी, उसी के अगले दिन मैंने भी अमृत वेला किया। उसी टाइम मैंने यही क्वेश्चन लेकर के बैठी कि बाबा अब मुझे क्या करना है। तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। उसमें एक तरफ सारा सागर दिखाया, दूसरी तरफ बड़ी सी खाई, खीण जो बोलते हैं, बहुत बड़ी, वो दिखाई और बीच में एक लाइट का बिंदु दिखाया। और वो लाइट का बिंदु ऐसा जो छोटी सी जो रास्ता, छोटा सा रास्ता होता है, उसी रास्ते से जाना है, पर बिंदु को ही देखना है आपको, लाइट को ही देखना। अगर लाइट के बिगर आपने लाइट नहीं देखा और इधर उधर देखा तो समझ लो गए। ऐसा बाबा ने, जैसे आप टीवी में देखते हो वैसा चित्र मैंने देखा और उसी दिन निर्णय कर लिया कि मेरे को बाबा ने रास्ता दिखा दिया है कि मेरी तरफ ही बुद्धि रखनी है, इधर उधर आपको कहीं भी संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं। विशेष बाप दादा ने फिर सेवा के लिए जाती थी तो मेरे पैर के कारण थोड़ी थकान महसूस होती थी। तो उसी टाइम मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मेरा अभी सेवा कराना है तो पैर ठीक कर दो, तो तुरंत ठीक हो जाता था, सेवा हो जाती थी। और चल करके जाने का, जहाँ भी जाना होता है, बड़ी बड़ी सेवाएं, जैसे ग्राम विकास विंग की मेंबर होने के कारण अभियानों में भी जाना होता है, तो वहाँ भी ऐसी बड़ी सेवाएं करने के लिए, गांव में सेवा करने के लिए जाना होता है, तो वहाँ ये बाबा की बहुत मदद मिलती रहती थी। और वो इसी के कारण उसमें मेरे को फील नहीं होता था कि मेरे को दर्द हो रहा है या सेवा अटक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बाबा की बहुत मदद मेरे को मिल रही है, देखने वाले को बहुत आश्चर्य होता है। और वैसे मैंने इस विंग के कारण, ग्राम विकास विंग के सेवाओं में मैं सारे भारत में सेवाओं के निमित्त बन करके गई हुई हूँ। सारा भारत भ्रमण किया हुआ है। दीदियों के साथ तो वैसे अनुभव में दादी प्रकाश मणि जी जो है, उसका विशेष एक अनुभव मैं कभी भी भूली नहीं हूँ। वो है मेरा फर्स्ट का अनुभव, जब दीदी के साथ में 6 मास के अंदर अंदर दादी के साथ वहाँ मधुबन दीदी के साथ गई थी। तो दादी जी ने मेरे को दीदी मिलाने के लिए ले गए। तो उसी टाइम दीदी जी ने बोला कि ये कन्या मेरे साथ रह रही है। तो दादी ने बोले इसके माता पिता, तो बोले आ रहे हैं, ज्ञान में अच्छी रीति चल रहे हैं। फिर दादी ने मेरे को देखा और बोला कि ये कन्या नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी है और अभी वो रहेगी आपके साथ, कोई बात नहीं। ऐसे दादी ने जब से बोला तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। और दादी जैसे कहते नहीं, बहुत दूरंदेशी और प्यार ऐसी कि जैसे उसकी दृष्टि हमने ली
तो हमको महसूस हो गया कि बस यही हमारे माँ है और वही हमको आगे ले जाएगी। तो जब तक दादी रहे, दादी की हर बातों को हम मानते चले। और दादी ने विशेष गिफ्ट नोट पेन भी दिया था उसी टाइम, तो वो भी मुझे दादी की बहुत प्रेरणाएं अभी भी मिलती रहती है। जब भी कुछ होता है दादी को ऐसे ही, जैसे बाबा के सामने बैठते तो दादी को भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे दीदी सुरेखा दीदी है, वो भी बहुत प्रेरणाएं देती रहती हैं। मैं कभी कभी नर्वस भी हो जाती हूँ क्योंकि शरीर थोड़ा तकलीफ़ करता है, तो बुद्धि में बाबा आता है, फिर भी संकल्प उठ पड़ता है। तो वो जो गोधरा में हमारी बड़ी दीदी है सुरेखा दीदी, वो भी वहाँ बैठे बैठे या हम वहाँ उसको मिलने जाएंगे तो बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। वो सिखाए भी कि ऐसे हिम्मत करके चलो, तो बहुत सारी हिम्मत और प्रेरणाएं भी वो देती रहती हैं। ये जो लूनावाड़ा सेवा क्षेत्र, लूनावाड़ा में मैं रहती हूँ, तो 91 से ही मैं यहाँ कुमारी जीवन कहो या समर्पित जीवन, जैसे आई वैसे ही यहाँ समर्पित हो गई। तो यहाँ पहले शुरुआत में सेवा जो करते थे ना, तो सब लोग इतने जल्दी नहीं आते थे। कितना भी बुलाओ, प्रदर्शनी लगाओ, तो भी बहुत कम लोग आते थे। तो धीरे धीरे बाबा को बोलते गए और एक बारी 96 में जो सेवाएं दी थी, किराए का मकान लिया हुआ था और दीदी ने बोला था कि अभी तो यहाँ सेवा नहीं हो सकेगी। 5 साल सेवा करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। तो दीदी ने बोला जाओ बाबा को बोलो। मैंने बोला भोग लगाओ कि रखना है सेवा केंद्र या नहीं, 96 में। तो बाबा ने बोला कि नहीं, ये बच्ची सेवा करेगी, यहाँ ही सेवा केंद्र चलाओ और बहुत सारे सहयोगी निकलेंगे। तो 96 में बाबा को भोग लगाने के बाद वो संदेशी ने जैसे ही संदेश दिया, उसी टाइम से फिर सेवा भी बढ़ती गई। बड़े बड़े VIPs को बुला करके भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, जैसे ग्राम विकास में ये सारे ही तहसील, पूरा 2-3 तहसील के गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके, डेयरी जो है पंचमाल डेयरी, उसके साथ रह करके भी बड़े प्रोग्राम किए। साथ में ये जो 5,000 10,000 लोगों को इकट्ठा करके 96 में भी प्रोग्राम करना था और अभी प्लेटिनियम जुबिली में भी किया। तो वैसे बड़े प्रोग्राम करते गए और जो बाबा का भवन बन रहा था तो वो छोटा पड़ने लगा। एकदम छोटा मकान बना। शुरुआत में यहाँ कोई किराए पर मकान नहीं देता था, देगा तो 6 मास के बाद खाली कराएगा। कि तो छोटा सा भवन ले लिया बाबा का। उसी टाइम जब भवन बन रहा था, उसी बनने का शुरू हुआ था, उसी दिन भोग लगाया। संदेशी ने बोला कि ये तो बहुत छोटा पड़ेगा और VIP सेवा के लिए नहीं आएंगे, यहाँ भी VIP सेवा नहीं होगी। तो मैंने बोला अब छोटा सा भवन क्या करेंगे, नहीं वो भवन क्यों बनाए। फिर भी दीदी ने बोला भवन बनाओ तो एक स्थान हो जाएगा, एक स्थान पर रह कर के सेवा करेंगे तो और भी बन सकते हैं। तो जिस दिन भूमि पूजन उस छोटे से भवन के, बाबा के भवन का भूमि पूजन हो रहा था, उसी दिन जब संदेशी ने बताया कि कोई बात नहीं, यहाँ VIP सेवा नहीं होगी, परंतु आगे जो सेवा होगी उसमें बना बनाया भवन बच्ची को मिल जाएगा। तो वैसे छोटे भवन में सेवा करते करते वो भवन भी भाई बहनों से भरने लगा और आखिरी 2017 में ये जो नया भवन बना, वो बाबा ने बोला था कि बच्ची को नया बना बनाया भवन मिलेगा। आज साकार हुआ और 16 अप्रैल 2023 में जो अपनी उषा दीदी है, उन्हीं के हाथों से ये उसका उद्घाटन भी करवाया, जो बाबा ने वरदान के रूप में हमें दिया था। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं, विशेष अमृत वेला करना और जो बाबा ने कहा हुआ है कि परहेज से चलो, तो
वैसे खान पान की शुद्धि तो रहती ही है, परंतु कई जगह ऐसा होता है कि ब्राह्मण ही बनाते होते हैं, अपने ही ब्राह्मण पवित्रता वाले, फिर भी रुचि से मना, जैसे कहते हैं ना, वो भोजन भी बाबा को भोग लगा करके खाना चाहिए, तो उसी अनुसार वो भी रहता है। और साथ साथ सेवा की बहुत रुचि रहती है, योग भी करते हैं और सेवा, विशेष सेवा ये रहती कि कहीं भी सेवा के लिए जाना होता है तो हम ना नहीं कहते हैं, चाहे वो कर्मणा सेवा हो चाहे वाचा सेवा हो। जो बाबा कहते हैं कि अभी बहुत समय कम है और अपने आप को संपूर्ण बनाना है, तो संपूर्ण बनाने में कौन सी कमियां हैं वो चेक करते हैं और चेक करके चेंज करते हैं। जैसे मैं अपने ही बात बताऊं कि हम छोटे थे तभी माइक सिस्टम नहीं थी, तो माइक सिस्टम न होने के कारण हम एक साथ 500 लोगों को भी भाषण करके सुनाते थे। तभी से मेरी आवाज़ थोड़ी बड़ी हो गई, तो सब बोलते बड़ी आवाज़ से बोल रहे। तो मैं पुरुषार्थ यही करती हूँ कि ये बड़ी आवाज़ मेरी कम से कम हो, छोटी हो। ये वर्तमान समय ये भी है और साथ साथ व्यर्थ से मुक्ति। बाबा ने कहा हुआ ना कि कौन सी व्यर्थ बातें, वो सारी व्यर्थ से मुक्ति करो, तो संकल्प भी व्यर्थ में नहीं जाना। तो कैसे मुक्ति मिलती है वो बताया कि अच्छे संकल्प करते जाओ और जितने अच्छे करेंगे कम संकल्प होंगे तो व्यर्थ कम होता जाएगा। तो ये थोड़ा वर्तमान समय में ये पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय में तो बाबा कहते हैं नष्ट वहाँ बनो, तो हम जब ब्राह्मण परिवार को या औरों को ज्ञान देते हैं कि कुछ भी साथ नहीं आने वाला, तो हम भी यही पुरुषार्थ करते हैं कि कोई स्थूल चीज़ साथ नहीं आने वाली, तो मुझे किसी भी चीज़ का संकल्प नहीं चलना चाहिए। मैं संपूर्ण नष्ट मोहा बनूं, बाप समान बनूं और बाबा के साथ हंसी खुशी से वतन चले। तो सर्व ब्राह्मणों को हम ये संदेश देते हैं कि अभी की बहुत बड़ी माया है, वो है मोबाइल, तो उनका यूज़ कम से कम करें, या तो फिर उनका ज़रूरत अनुसार ही उसका उपयोग करें। नहीं तो ये सोने की, जैसे कहते हैं, सोने के हिरन की तरह है। माया, मोह माया वो उसमें ही लगती है। सब चीज़ें छोड़ सकते हैं परंतु इनको नहीं छोड़ सकते, और अचानक अगर शरीर छूट गया तो हमारी आत्मा वहाँ अटक जाएगी। इसीलिए अब ये माया देखिए, जैसे कहते हैं कि ये सुनहरी माया है, तो इनको कम से कम उपयोग में लाए या तो ज़रूरत के अनुसार उपयोग में लाए तो बहुत अच्छा, और इससे ही हमारी आत्मा की उन्नति हो सकती है। यही मेरा ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है। ज्योत्सना दीदी के साथ रहने का मुझे अवसर मिला और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव, उनका नेचर बहुत ही सरल है। जैसे बड़ों का आदर, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, उनसे हमने सीखा है, देखा है कि वो कैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। भाई बहनों को भी ऐसे ही सिखाते हैं कि जो बाबा कहते हैं वो अपने जीवन में धारण करना है। प्रैक्टिकल उदाहरण दीदी अपने कर्मों द्वारा हमें सिखाते हैं। दीदी कभी थकते नहीं हैं, वो हमेशा हमें कहते हैं कि उमंग उत्साह में रहकर सेवा करेंगे तो थकावट महसूस नहीं होगी और एक बाबा को ही साथी बनाकर सेवा में चलना है। ज्योत्सना दीदी जैसा नाम है वैसा गुण है, वो सदा जागती ज्योत है। वो हम सबको प्रेरणाएं देती रहती है और जीवन जीने की कला सिखाती रहती है। दीदी जी से सीखा कि त्याग कैसे करना है, जीवन को कैसे तपस्या में लाना है, जीवन की कोई भी मुश्किल आए तो इसमें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत के कदम सदा बढ़ाते रहना है। ज्योत्सना दीदी को मैं मिली तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं रोती हुई आई थी ब्रह्मा कुमारी संस्था पे। तो दीदी जी ने कहा कि अब
यहाँ पर आ गई हो, आपके दुख का अंत आ गया है। तो दीदी जी ने हमें इतना संभाला। दुनिया में हम बहुत लोगों के साथ मिले, लेकिन दीदी के जैसा प्यार करने वाला हमें और कहीं भी नहीं मिला। घर गृहस्थी में रहते थे तो कुछ ना कुछ उलझन आती थी, तो दीदी जी को हम बताते थे, तो दीदी जी हमको कहती थी, बहन जी शांत रहना है, चुप रहना है, सहन करना है, भगवान को याद करना है, आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दीदी जी हमें बताती थी कि किसी से बैर नहीं रखना है, सबको अपना बना लो, सबको सहयोग दो, सबको जीवन जीने की कला सिखाती है। बीके ज्योत्सना बहन से हमें उनके द्वारा बाबा की जो मूल्य है वो सुनाई जाती है और सेंटर पे आके एक शांति का अनुभव भी होता है। सभी के साथ उनका मिलनसार स्वभाव है और दीदी कोई भी प्रोग्राम हो और कोई भी त्योहार हो तो सभी बच्चे यहाँ पे बाबा की जो आशीर्वाद ले उसके लिए प्रयत्न करती रहती है और बाबा के जो भी संदेश है वो सभी लोगों तक पहुँचाने में दीदी हमेशा तत्पर रहती है। मम्मा है, दादियाँ हैं, उनका प्यार तो सिर्फ हमने फ़ोटोज़ वगैरह और बड़ी बहनों के द्वारा ही सुना है, लेकिन वैसा प्यार जो मुझे मिला है पिछले 1 साल में, मैंने जो साथ में रहा हूँ दीदी के, वो मम्मा और दादियों से कम नहीं मिला है। दीदी से मतलब यही सिखाए लगातार, जो जैसे सेवाएं बढ़ती जाती है ना, वैसे कभी मना नहीं करना, लगातार सेवा में हाजी का पाठ पक्का ही रखना है। हमारी दीदी इतनी मीठी है, कोई से ऊंचा आवाज़ से बात नहीं करती, सबको प्यार से चलाती है और किसी की कोई भी भूल हो तो उसे सीधे डांट नहीं करती और उसे प्यार से समझाती है। दीदी से सेवा कैसे की जाती है, कैसे सबसे व्यवहार किया जाता है और कैसे हमारी चाल चलन होनी चाहिए, वो दीदी हमें सिखाती है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से